आज हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्रयोग दिखाएंगे जो बहुत ही सिंपल, और इन प्रयोगों का जो संबंध है वो सीधा आपकी किताब से ही है। आपकी किताब में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं को यहाँ पर हम करके देखेंगे, ठीक है। जैसे आपकी किताब में ध्वनि के बारे में लिखा हुआ है, ध्वनि कैसे पैदा होती है। ये कक्षा छठी में भी है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है। कोई भी ध्वनि, कोई भी आवाज कैसे उत्पन्न होती है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक बहुत ही छोटा सा, मतलब एक हमारे पास एक्स्ट्रा पाइप है, इस पाइप की मदद से हम देखेंगे कि ध्वनि कैसे पैदा होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास इस तरह के 2 पाइप हैं। अगर मैं इस पाइप को ऐसे फूकूं, इसमें आवाज आ रही है, आ रही है आवाज, हवा की आवाज हल्का सुनाई दे रही, लेकिन आवाज नहीं आ रही उस तरीके से। अब इसी को अगर मैं वी शेप में यहां कट कर दूं, कुछ इस तरह से, ऐसा दिख रहा है। yes, और अब इसको मैं यहां से फूकूं तो क्या होगा, एक आवाज आ रही है। आवाज थोड़ी भद्दी है बट आवाज आ रही है। पहले आवाज आ रही थी, नहीं आ रही थी। अभी ऐसा यहाँ पे क्या हुआ जिसकी वजह से आवाज आने लगी, ये नोक जैसा हो गया, और एक नहीं 2 हैं। जब मैं फूंकता हूं तो मेरे फूंक की वजह से क्या हो रहा है, ये इसमें दोनों में कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। और उस कंपन को आप देख भी सकते हो, कैसे, यहाँ पे अगर आप देखो कि बहुत तेजी के साथ ये हिलता है, आपस में टकराता है, इसी को कंपन कहते हैं। और इसी कंपन की वजह से क्या हो रहा है, आवाज पैदा हो रही है। अब ये समझ में आया कि आवाज कैसे पैदा होती है। कैसे पैदा होती है, वेरी गुड। आवाज कैसे पैदा होती है, कंपन की वजह से, ठीक है। अब कोई भी आवाज हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे मुंह से आपके कानों तक कोई पाइप लगा हुआ है या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं जो बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हो। कैसे पहुंच रही है आपके कानों तक वो आवाज। तो इसका भी हम एक प्रयोग करते हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। आपने देखा होगा मेलों में इस तरह के भोंपू बिकते हैं, है ना, और ये बिल्कुल सिंपल है बनाना। यहाँ पे जितने भी आप प्रयोग देखेंगे सभी के सभी प्रयोग क्या है, कबाड़ से जुगाड़ वाले हैं। ये देखो हमने कबाड़ से जुगाड़ किया है। ये किस चीज का है, प्लास्टिक, जो स्केच पेन होता है उसका है। और ये बैलून है, ये बॉटल है। इसको कट करके इस तरीके से व्यवस्थित करके हमने इसको एक भोंपू जैसा बनाया, और ये बजता भी है, बज रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये भी जो टेप होता है, टेप का ही रोल है, इसी के ऊपर टेप लपेटा हुआ होता है, ठीक है। ये खत्म हो गया था तो हमने इसका यहाँ पर यूज किया है। ऊपर से एक हमने बैलून लगा दिया, ठीक है। जैसे पहले आप नगड़िया बनाते थे ना, किसी चीज के ऊपर कोई पन्नी टाइट बांध करके बजाते थे इस तरीके से, तो वही है। यहाँ पे हमने बैलून लगाया हुआ। अब इस बैलून के ऊपर मैं कुछ रेत के कण डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, हमारा कान है। कान में एक पर्दा होता है, आपको पता है, पता है ना। तो ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, कान का पर्दा है, ठीक है। अब ये एक ध्वनि करने वाला क्या है, सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ से हम ध्वनि उत्पन्न करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। बजाओ इसको। yes, क्या हुआ, उड़ गया या उछल रहा। अब ये क्यों हिल रहा है, आवाज ये कर रहा है, बौखला ये रहा है, क्यों हिल रहा है बताओ। किसकी वजह से, वहां कैसे पहुंचा। तो इसका माध्यम है हवा। क्या है, हवा, वायु।
वायु क्या करती है? हमारे आवाज को पहुंचाती है। हर जगह पर वायु है हमारे वातावरण में, ठीक है। जो हम बोल रहे होते हैं, जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं जब, तो वो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब जैसे आप इतने लोग यहाँ पे बैठे हो, सब लोग सुन पा रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ से ध्वनि तरंगे निकलती हैं, मेरे मुंह से निकल रही हैं अभी, और फिर वो हवा के माध्यम से आप सबके कानों तक पहुंच रही हैं। और कान में एक पर्दा होता है, ठीक है। जैसे ये अभी काम कर रहा है ना, तो सेम इसी तरीके, मतलब सेम ऐसे ही नहीं, वहां पे व्यवस्था अलग होती है, बट यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये कान का पर्दा है। और वो ध्वनि तरंगे हमें दिखाई नहीं दे रही, आपको दिख रही है? किसी को नहीं दिखाई देती है। वो ध्वनि तरंगे हवा के माध्यम से जाकर के इसमें क्या कर रही हैं? ऐसे टकरा रही हैं। तो जो बालू का कण इस पे रखा हुआ है, और टकराने की वजह से ये बालू के कण उछलने लगते हैं। तो सेम इसी तरीके से जैसे जो भी आवाज उत्पन्न होती है, वो आवाज हवा के माध्यम से हमारे कानों का जो पर्दा होता है उस पे जाकर के क्या करती हैं? टकराती हैं। और फिर वो कान के पर्दे से, वहां पर ऐसी व्यवस्था होती है कि वहां से फिर हमारे मस्तिष्क को सिग्नल जाता है कि भैया ऐसे टकरा रहा है ना। तो फिर वो हमारा दिमाग उसको समझ पाता है कि वो आवाज किस तरीके की है और कौन सी आवाज है। समझ में आया? पहला हमने इसमें देखा, इस वाले प्रयोग में, कि कोई भी ध्वनि कैसे पैदा होती है, और इसमें हमने देखा कि कोई भी ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। सिंपल है। अगला प्रयोग है, जो बिजली आपके घरों तक आती है, वो बिजली कैसे बनती होगी? ये सवाल है, और ये भी आपकी किताब में है कि बिजली कैसे बनती है, ठीक है। तो यहां पर एक बिल्कुल सिंपल सा हमने क्या बनाया है? एक जनरेटर बनाया है। जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला, पैदा करने वाला, ठीक है। विद्युत जनरेटर मतलब बिजली पैदा करने वाला या विद्युत पैदा करने वाला एक ऐसा यंत्र। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पुरानी सिरिंज है। सिरिंज जानते हो, जो इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर लोग, ये पुरानी सिरिंज है। और इस सिरिंज के इस तरफ और इस तरफ हमने क्या लगा रखा है? ये वाला जो ढक्कन है ना बॉटल का, ये ढक्कन को छेद करके एक इधर से और एक इधर से लगा दिया, जैसे आपकी पतंग वाली लटाई होती है, समझ रहे हो? वो लटाई समझो है। अब इस लटाई में क्या है कि बीच में यहाँ पे होल है, यहाँ पे डंडी नहीं लगी हुई है, और इसी होल में से हमें मैग्नेट को क्या करना है? आगे पीछे दौड़ाना है या भगाना है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने जो लटाई है, धागे की जगह या मंजा आप उसमें यूज करते हो ना, मंजे की जगह हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है? तांबे की तार लगा रखी है, ठीक है। बहुत बार, ये लगभग 1000 बार हमने ऐसे ऐसे लपेट रखा है। और जो दोनों सिरे हैं, उन दोनों सिरों में यहाँ पे हमने एक एलईडी बल्ब लगा रखा है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और ये है चुंबक। इस चुंबक को हम क्या करेंगे? इसके अंदर डाल देंगे, ये पाइप जैसा है, इसके अंदर डाल देंगे। अभी देखो जादू इसका, लाइट जल रही है। अभी देखो, मतलब सिर्फ इतने सिंपल तरीके से हमने बिजली पैदा करने वाला एक यंत्र बना लिया, और वो भी कैसे? कबाड़ से जुगाड़। कैसे काम करता है वो आपके किताब में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें चुंबक और कॉपर वायर का ही काम होगा कुछ, कि चुंबक क्या करता है, ये जो कुंडली बन गई है एक तरीके से कॉपर वायर की, इस कुंडली के अंदर से आ जा रहा है खाली, और बहुत तेजी के साथ आ जा रहा है। उसके आने जाने से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये बिजली पैदा होने लगती है, मतलब ये बल्ब जलने लगता है। ये सोचने वाली बात है, और ये आपकी किताब में बहुत अच्छे से लिखा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वायर में, वो क्या करने लगते हैं? फ्लो होने लगते हैं, मतलब बहने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का बहना ही क्या होता है? बिजली बनना होता है, या बिजली पैदा होना आप कह सकते हो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि दुनिया का सबसे साधारण जनरेटर है, कह सकते हो ना? ठीक है। अभी
चुंबक से रिलेटेड प्रयोग चल रहा है तो हम एक और देखते हैं। एक तो ये वाला चुंबक होता है और एक विद्युत चुंबक होता है जो बिजली से चुंबक बनता है। तो वो चुंबक कैसे बनता है यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रयोग में। यहाँ पर देखो एक ये क्या है, वायर है, ठीक है। और इस वायर को हमने एक लोहे की कील के ऊपर चारों तरफ ऐसे लपेट दिया है और एक हिस्सा इधर निकल गया, एक हिस्सा इधर निकल गया। बिल्कुल सिंपल है, बीच में खाली कील है। अब यहाँ पर मेरे पास एक सेल है और अभी इस सेल को हम प्लस माइनस में इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ये चुंबक जैसा कील काम करने लगता है, ठीक है। ऐसे कील काम करेगा चुंबक जैसा। तो अभी अगर आप अब देखेंगे इस तरीके से चुंबक जैसा नहीं काम कर रहा। जब इसमें हम जोड़ देते हैं तो क्या करने लगता है, ये बिल्कुल चुंबक जैसा काम करने लगता है और ढेर सारा कील इसमें चिपक जाता है। ये कैसे काम करता है, जब बिजली इसमें से बहती है, यानी कि जो एक तरीके से विद्युत ऊर्जा है इस सेल से निकल करके ऐसे बहती है, तो इस वायर के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने क्या डाल रखा है, लोहे की कील। चूंकि ये लोहे की है जिसकी वजह से ये लोहा किस में बदल जाता है, चुंबक में बदल जाता है। अगर इसमें हम लकड़ी डालें तो ये काम करेगा, नहीं काम करेगा, या करेगा, नहीं करेगा। मतलब कहीं पर अगर बिजली बहेगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई लोहे वाली चीज आती है तो वो चुंबक जैसा व्यवहार करने लगेगा। बिल्कुल सिंपल है ये विद्युत चुंबक। अब हम इसी से रिलेटेड एक और मजेदार प्रयोग देखेंगे जो बहुत ही सिंपल। मोटर आप सबने देखा होगा, मोटर बहुत ही सिंपल तरीके से मोटर बनाते हैं, विद्युत मोटर, जो बिजली से वो मोटर भी घूमेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक चुंबक रखा हुआ है, वही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अभी यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। पंखे जैसा काम कर रहा है ये, देखो कितनी तेजी के साथ घूम रहा है, बहुत तेजी के साथ। अगर आप इसमें देखेंगे तो सारा कुछ खुला हुआ है, ऐसी कोई चीज है नहीं जो ढका हुआ है जिसकी वजह से ना समझ में आए कि क्यों काम कर रहा है ना। और ये आपकी किताब में लिखा हुआ है फ्लेमिंग के नियम, ठीक है, कि मोटर कैसे काम करती है। वो चीज आपको, अगर आप उसको एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप इस तरीके का प्रयोग करके देख लेंगे तो मुझे लगता है वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा कि वो कैसे मोटर, कोई भी मोटर कैसे काम करती है, ठीक है। तो आपको किताब से भी थोड़ा पढ़ना है, पढ़ करके इस तरीके के प्रयोग करके आपको समझना है। अभी मैं आपको चुंबक का ही एक और बहुत ही अच्छा प्रयोग मॉडल दिखाता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है, चुंबक लगे हुए हैं। और चुंबक आप जानते होंगे, चुंबक दो तरह से व्यवहार करता है, एक अट्रैक्ट करता है और चुंबक को दूर भी भगाता है। आपने ऐसा कभी देखा है? जब वो दूर भगा रहा है। तो चुंबक दो तरह से व्यवहार करता है, एक तो अट्रैक्ट करता है और एक रिपल करता है, मतलब धक्का देता है। तो यहाँ पर ये एक खिलौना है, इस खिलौने में जितने भी मॉडल हैं सब ऐसी स्थिति में लगे हैं कि जो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, और ये भी उसी तरीके से ऊपर वाला भी है, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से ऐसी व्यवस्था करके पेंसिल को यहाँ पे रखूं तो आप देखेंगे कि ये पेंसिल हवा में तैर रही होगी। हवा में दिख रही है पेंसिल आपको? यस सर। अब ये हवा में कैसे है? क्योंकि इधर वाला चुंबक इधर को फोर्स लगा रहा है और उधर वाला चुंबक उधर को फोर्स लगा रहा है, और ये बेचारा बीच में टंगा हुआ है ना। और अगर आप इसमें फूंक मारेंगे तो ये घूमेगा भी। जापान में एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है मैग्लेव ट्रेन, ठीक है।
और वो ट्रेन इसी सिद्धांत पर वो काम करती है। उसका बेसिक जो सिद्धांत है वो यही है, क्योंकि वो पटरी पे नहीं चलती। जब वो चलने लगती है तो वो हवा में चलती है, पटरी से थोड़ी ऊपर चलती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आप उसकी झलक यहाँ पर देख सकते हैं। और ये तो समझ में ही आएगा कि चुंबक के दो गुण होते हैं, वो कौन कौन से, एक अट्रैक्ट करने वाला और एक रिपल करने वाला। तो आपने रिपल करने वाला जो चुंबक का गुण है उस पर आधारित ये एक वैज्ञानिक खिलौना है। ठीक है, तो बस आज हम यहीं पर जो भी जितने भी एक्टिविटी हमने देखा, आज यहीं पर हम विराम देते हैं इस सेशन को। और अगली बार फिर से कुछ और नए प्रयोग के साथ हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। ठीक है, थैंक यू।